हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कंपटीशन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लाक लेके आ चुके हैं जो कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम घड़ी के बारे में दो तीन शब्द ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या, अगर मैं क्लाक की बात कर रहा हूँ, क्लाक पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लाक के बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 एक बार है। यानी कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में बांटा गया है। अगर 12 भागों में बांटा गया है तो देखिए एक गोले का मान कितना होता है। एक गोले का मान होता है 360 अंश। 360 अंश, ध्यान दीजिएगा, 360 अंश। तो अगर इसे 12 भागों में बांट दिया गया है तो 12 से अगर भाग देंगे हम तो 12 यहाँ 36 है। यानी एक खाने का मान कितना आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 30 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन, अभी सारे टॉपिक जो हैं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लगेगा। ठीक, आगे चलते देखिएगा क्या। अच्छा, एक होता है घंटे का सुई, एक होता है मिनट का सुई। तो पहले हम मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई का बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या। तो मिनट की सुई अगर एक चक्कर पूरा मार ले तो 1 घंटा पूरा हो जाता है, यानी 60 मिनट पूरा होता है। तो हम कहेंगे, देखिएगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो वो 60 मिनट चलेगा। कौन? मिनट वाली सुई। अब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो इस गोले का मान कितना होता है? 360 अंश। यानी 360 अंश कोण में चलेगा 360 अंश, और मिनट में चलेगा वो 60 मिनट। ठीक है, अगर काटे, अगर डिवाइड करेंगे इसको, क्या होगा, ये 6 बार में कट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगा? वो 6 अंश चलेगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया और पूछता है। अभी एग्जाम में इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, अब चलिए क्या अब घंटे की सुई की बात करने का। देखिए क्या, अब घंटे की सुई में बात कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए क्या, एक चक्कर अगर पूरा करेगा छोटी वाली सुई घंटे की तो कितना घंटा चलेगा? वो कहेंगे सर 12 घंटा। क्या चलेगा वो? 12 घंटा चलेगा। 12 घंटा चलेगा। ठीक है, और अंश में फिर वही बात, जब पूरा चलेगा तो 360 अंश चलेगा वो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या। तो अगर इसको काटें हम तो 12 × 3 = 36, यानी कट जाएगा। यानी देखिएगा, एक घंटा में, एक घंटा में कितना चलेगा वो? तो कहेंगे सर 30 अंश। 1 घंटा में 30 अंश। तो अगर क्वेश्चन ये घुमा के पूछ दे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगा, तो ध्यान दीजिए क्या, इस घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए क्या, तो इस देखिए इसको कन्वर्ट में करेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट है। यानी मैं कह सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 30 अंश। ठीक है ना, देखिए इसको उठा के नीचे कर लेंगे। यानी 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 30/60। यानी कट क्या जाएगा? 1/2 अंश। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिए क्या, दो चीज़ है, एक ये प्रूफ हो गया और एक आपका ये प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिए क्या, कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलेगा? 6 अंश चलेगा। और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलेगा? आधा अंश चलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दें, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट ये है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 8:20 बात कर रहा है, तो पहले एक बार हम क्लॉक बना लेते हैं और देखते हैं क्या कि 8:20 में कितने खाने का गैप होगा। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ध्यान दीजिएगा 8:20, तो 8:20 यही होगा घड़ी में। अब देखिए क्या, देखिएगा ये सुई 4 पे है, ये सुई 8 पे है। नंदी, तो कितने खाने का गैप है? 1, 2, 3 और 4 खाने का गैप है। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए, अब एग्जाम में तो क्लॉक रहेगा नहीं कि हम काउंट कर लेंगे, तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक सुई तो 8 पे रहेगा ही रहेगा, और दूसरा सुई कितना रहेगा आपका? देखिए अगर 8:20 है, दूसरा सुई किस पे रहेगा? तो देखिएगा, अगर 20 मिनट है तो 4 पे होगा, अगर 15 मिनट है तो 3 पे होगा। तो ये सबको पता है क्योंकि घड़ी हम लोग देखते चले आ रहे हैं। और नहीं पता होगा तो 5 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। यानी एक सुई किस पे होगा? एक सुई 4 पे होगा और एक सुई 8 पे होगा।
तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितने खाने का गैप आ जाएगा, तो कहेंगे सर 4 खाने का गैप होगा। अभी हमने पढ़ा है क्या कि 360 अंश को 12 भागों में बांटा गया है, तो एक खाने का मान कितना आ गया है 30 अंश, तो 4 खाने का मान कितना आ जाएगा, यहाँ क्या करेंगे हम 30 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 120 अंश। ध्यान दीजिए 120 अंश। एक बार कहेंगे सर इस यही आंसर है, नहीं ये नहीं आंसर है। क्यों नहीं आंसर है, क्या सुनिएगा, क्या ये सुई रुका होगा, अगर ये सुई 12 पे होगा तब ये 8 पे होगा, और जैसे जैसे ये खसकेगा वैसे वैसे घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ता है, तो हम लोग अभी प्रूफ किए थे कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलता है, आधा अंश चलता है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना खसक जाएगा ये, तो 10 मिनट खसक जाएगा, 10 अंश खसक जाएगा, तो 10 और हम जोड़ देंगे, इसका आंसर आ गया 130 अंश। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 11:20 दिया, ध्यान दीजिएगा 11:20 दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो हम कहेंगे एक सुई 11 पे होगा, तो एक सुई किस पे होगा आपका 4 पे होगा, किस पे होगा 4 पे होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा घड़ी बना लेते हैं। देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो रहा 11:20। ध्यान दीजिएगा ये हो रहा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका गैप लेंगे हम, गैप कितना होगा, तो कहेंगे सर 6 10 और 1 11 यानी 7 खाने का गैप होगा, ठीक होगा 7 खाने का गैप होगा। अब देखिए अगर 7 खाने का गैप होगा तो क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, एक खाने का 30 अंश तो 7 खाने का 7 का 21 यानी 210 अंश, 210 अंश। देखिए तो क्या ये एग्जैक्ट, ये देखिए ये तो 11 और 4 के बीच लिए हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट 11 पे होगा, नहीं हल्का सा खसक जाएगा ना, हल्का सा क्या होगा ये खसक जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे तो ये चलेगा वैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, सुई कितना खसकेगा, तो मिनट का आधा यानी 20 मिनट चला है तो 10 मिनट 10 अंश खसक जाएगा, तो 10 अंश और हम जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 220 अंश। कितना हो जाएगा 220 अंश। अब देखते हैं कि ऑप्शन में है क्या, अब देखिएगा ऑप्शन में नहीं है तो कहेंगे सर ये तो गलत है, नहीं गलत नहीं है। देखिएगा ये कोण कितना होगा आपका 220 अंश होगा। ठीक है ना, अब हो सकता है एग्जामिनर एक कोण इस कोण का आंसर दे दिया गया, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिएगा तो इस देखिए क्या करेंगे, कुल का मान 360 होता है, तो क्या करेंगे 360 अंश से 220 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा, देखिए कितना 100 आपका 40 अंश आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 140 अंश। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 140 अंश, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 7:28, अभी तो हमने 7:20 7:40 देख रहे थे, अब 7 अगर 28 दे तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, 7:28 पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, देखिए 7:28। ठीक है, देखिए तो 7, ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, देखिए अगर 28 है तो एग्जैक्ट तो होगा नहीं, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। देखिए अगर मैं इमेज बनाऊं तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 7 अगर 28 हो रहा है तो आपका कहीं कहीं यही होगा बीच में। ठीक है, तो अब ना तो 5 पे है ना तो 4 पे है, तो फिर क्या करेंगे, देखिएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे भी 5 से, सुनिएगा अगर 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 5 25 यानी ठीक है 5 दशमलव में आएगा। ठीक है, यानी 5 से आगे रहेगा सुई, 5 से आगे रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस ऐसे क्वेश्चन को हम काटेंगे नहीं, हम वो अंतर ही लेना है ना, इस खाने का अंतर ही लेना ना, तो क्या कर लेंगे हम इसको, क्या कर लेंगे हम माइनस करके, और 28 बटे क्या कर लेंगे हम 5 कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए गुणा कर लेंगे इसको, तो 5 देखिए 5 7 35 और 35 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 7 बचेगा, कितना हो जाएगा 7 अब बटे 5, यानी इतने खाने का गैप है। ठीक है, इतने खाने का गैप है, ये निकल गैप निकल गया, भाग देंगे तो दशमलव में निकल जाएगा लगभग 1.5 कुछ। ठीक है, अब देखिए एक खाने का मान 30 अंश, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, देखिए 5 6 का 30 यानी 6 7 42, ये 42 अंश आ गया मेरा।
ठीक है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट रुका होगा? नहीं। क्या करें, मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 का आधा कितना होगा आपका 14। 14 अगर जो और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरा 6, और कितना जाएगा ये 5, यानी कितना जाएगा आपका 56 अंश। 56 अंश ऑप्शन में है क्या 56 अंश? देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दे आपको तो हमें कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर तो तुरंत हम बता सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कैसे। 4:20 दिया है, तो देखते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 4 बजेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और 20 भी होगा यहीं पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4:20 यही नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या, सुनिएगा, 4:20 की बात किया है, तो देखिएगा अगर मैं प्रोसेस थोड़ा सॉल्व करूँ तो 4:20, ठीक है, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे, यानी 4 और -4, ये तो आ गया 0। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, यानी 0 दोनों सुई होंगे, लेकिन क्या ये मिनट वाली घंटे वाली सुई रुका होगा? नहीं रुका होगा, कुछ आगे खसक गया होगा। कितना आगे खसकेगा? तो मिनट का आधा, मिनट का आधा। तो मिनट वाला कितना चला है? मिनट वाला चला है 20 अंश, 20 अंश चला है, सॉरी 20 मिनट चला है। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो कितना चलेगा? ये चलेगा 10 अंश। कितना चलेगा? 10 अंश चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये, 10 अंश जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यार 10 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर दोनों सुई एक ही स्थान पे हों, एक ही अंक पे हों, तो क्या होगा, जितना मिनट चलेगा उसका क्या होगा, उसका आधा कोण हो जाएगा। ठीक है ना, उसका आधा कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 10 अंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए टाइप नंबर 2 देखते हैं, समानुपाती। अब समानुपाती क्या होता है, सुनिएगा क्या, 9 और 10 के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 9 और 10 के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? ध्यान दीजिए क्या, तो अगर ये मैं बात करूं 9 और 10 बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए पहले हम इसमें 9 बता, घड़ी में 9 बजा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, घड़ी में 9 बजा लेते हैं, ये 9 बज रहा है मेरा घड़ी में, ध्यान दीजिएगा, ये 9 बज रहा है। अब कब मिलेगा? जब ये सुई, ध्यान दीजिएगा, अब इसको व्हाइट वाले को बुझ जाएगा, जब ये सुई यहाँ आके मिलेगा तभी नहीं मिलेगा, ये सुई आके यहाँ मिलेगा तभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे थे। 9 और 10 की बात किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करें, 5 से क्या करें, इसे 5 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे? 9 × 5 = 45, यानी लगभग देखिए इसको, देखिए अब ये यही सुई चलेगा, यही सुई चलेगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट यही चलता है, तो ये जब चलते चलते यहाँ आ जाएगा तो करीब करीब मिलने करीब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या, तो 5 से अगर गुणा करेंगे हो जाएगा 45, यानी जब ये 45 मिनट चल जाएगा ये, तो करीब करीब मिलने करीब होगा। लेकिन कुछ ही आगे घंटे सुई क्या होगा, कुछ और आगे निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, 12/11 से गुणा कर लेते हैं, बस मेरा आंसर आ गया। क्या 12 × 25 = 60 ही, 0 हासिल 6, अब 12 × 4 = 48, 6 = 54, 560/11। जब इसको डिवाइड करेंगे आप, 540 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 55 नहीं होगा, 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44। ध्यान रहे क्या होगा मेरा आपका 44, 10 होगा, हाँ 10 0, और होगा 11 9 99, 11 9 99। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। ध्यान रहे, तो क्या रिमाइंडर जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यानी आंसर क्या आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया कि 49 सही 1/11 मिनट। कै बज के? 9 बज के। ध्यान रहे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कब आपस में मिलेंगी। इसे समानुपाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समानुपाती भी बोलते हैं, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी ये बोलते हैं, या ओवरलैप भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं। ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है क्या 1 और 2 के बीच। ध्यान दीजिए, तो पहले हम 1 बजा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 1, ये 1 बज गया सुई। अब इस सुई को ध्यान दीजिएगा, 1 बज गया,
ठीक है। अगर 1 बजा है तो कब मिलेगा, जब इस पर चपकेगा। तो 1 और 2 की बजे की बात किया है, यानी ये चपकेगा तभी ना। क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्या ये देखिए क्या ये रुका रहेगा, जब ये चलेगा तो ये भी कुछ ना कुछ घसकेगा। देखिए घंटे वाली सुई भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 12/11 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 12×5 = 60 ही अब बटे 11, यानी डिवाइड करेंगे तो 11×5 = 55, डिवाइड में कितना बचा है 5, अब बटे 11 कै बज के, यानी हम कह सकते हैं 1 बज के, क्या बज के 1 बज के, यानी 1 बजकर सुनिएगा, यानी मैं कहता 1 बजकर 5 सही 5/11 पे क्या होगा, दोनों सुई आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, वह समय बताइए जब, हालांकि ये क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। अब यहाँ 90 अंश का कोण, देखिए घड़ी में जो होता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन को चेंज करता है, हालांकि सिलेबस सब वही रहता है, नियम सब वही लगता है। अब यहाँ 90 अंश की कोण की बात कर दिया है, ध्यान दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए क्या, पहले यहाँ घड़ी बना लेते हैं क्या हम, यहाँ पे अगर घड़ी बना लें हम तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 1, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 बजते हैं, ठीक है, पहले 2 बजा लेते हैं हम, ठीक है, पहले 2 हम क्या करेंगे बजा लेंगे। अब 2 और 3 के बीच कब 90 अंश का कोण बनेगा, ये नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सुई चलते चलते आएगा और इस साइड में कहीं आएगा तो 90 अंश का कोण क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा तो 90 अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ करीब में आएगा तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें अंदाज हम नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको क्या करेंगे हम चपका देंगे, क्या करेंगे हम चपका देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, चपकाएंगे पहले ध्यान दीजिए। इसको चपकाएंगे नहीं क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहेंगे 2 और 3 की बात किया है, 2 और 3 की बात किया है, पहले इसको 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 मिनट, हो जाएगा क्या 10 मिनट चपक जाएगा ना, देखिए 10 मिनट चपक जाएगा, हालांकि हल्का सा नीचे खिसकेगा, उसके लास्ट में हम दवा लगाएंगे उसका 12/11 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, चपक जाइए और फिर क्या कह रहा है कि 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, नहीं ध्यान दीजिए, पिछले कभी क्लास में हम पढ़े हैं क्या कि एक खाने का मान कितना होता है 30 अंश, तो 30 अंश यानी 3 खाना हमें क्या करना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ अगर सुई ये चलते चलते अगर ये यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि 10 मिनट हो गया तो यहाँ आ गया है, गुणा कर दिए तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस सुई को हम देखिए 3 खाना क्या करेंगे, 90 चलना है ना, तो एक खाने के बाद 30 तो 3 खाना खसकाएंगे, यानी कहीं ना कहीं क्या कर लेंगे, यहाँ पे ला देंगे, कहाँ ला देंगे सुई को, इस सुई को ला देंगे कहाँ पे हम, यहाँ पे ला देंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे ला देंगे, ठीक है ना। यानी मतलब कितना मिनट, यानी 15 मिनट और जोड़ देंगे, 15 मिनट क्या करेंगे हम और जोड़ देंगे, कितना लगा ये जाएगा आपका 25, और फिर क्या करेंगे हम 12/11 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 12×5 = 60, जीरो, देखिए अब 12×24 = 6, 30, यानी 300/11, 300/11। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 300/11 को अगर डिवाइड करेंगे, 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 8 और 0, ठीक है ना, 11 सत्ते 77, क्या 77, यानी कि 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचा है, जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ क्या इसका आंसर होगा 27 सही 3/11 मिनट, कै बज के, आप कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं 2 बज के, क्या बज के 2 बज के, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है, तो 2:27 सही 3/11, 27, ठीक है 3/11, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या, ये प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है सुनिएगा, एक होता है क्षैतिज प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए। क्षैतिज प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज को ही हम जल प्रतिबिंब बोलते हैं, ध्यान दीजिए क्या। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे कभी भी, ध्यान दीजिएगा, तो क्या कर दर्पण प्रतिबिंब में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको,
दर्पण प्रतिबिंब में देखिए, दर्पण प्रतिबिंब और देखिए और वास्तविक समय दोनों का योग जो होता है वो कितना अंश होता है, 12। कितना अंश है, कितना टाइम होता है, कितना मिनट होता है, तो 12 घंटा मैं कह सकता हूँ। कितना होता है, 12 घंटा। देखिए तो अगर दर्पण में अगर 8 बज रहा है, दर्पण में 8 बज रहा है, ध्यान दीजिए, तो उसमें कितना कितना होगा, वास्तविक समय कितना होगा, इसमें क्या जोड़ दें हम कि 12 पूरा हो जाएगा, कहेंगे सर 4, यानी इसलिए 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। क्या आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे बात करें इमेज की, सुनिएगा इमेज की, इसको देख लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे देखिए 8 बात कर रहा, अगर 8 बजा हुआ है यहाँ पे 8 बजा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो क्या होता है, क्षैतिज। देखिए दर्पण हमेशा क्या होता है, सामने बनता है, और जल में क्या होता है, हमेशा नीचे बनता है। जब इसको पलटेंगे तो ये सुई कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये ऊपर ही जाएगा, यानी 4 बज जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय बजेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ क्षैतिज दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमको ध्यान देना है क्या, कि दर्पण प्रतिबिंब कहीं पूछे तो उन दोनों का योग, दर्पण और वास्तविक योग कितना होता है आपका, 12 घंटा होता है। जितना पूछे आप 12 घटा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या, इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, अगर 3 बज रहा है, सुनिएगा क्या, तो नीचे आएगा, ये नीचे यानी जल प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर इमेज में बात किया जाए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 3 बज रहा है, अगर ये 3 बज रहा है, जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 6 पे, तो क्या होगा मेरा 3.5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं वैसे में बात करूं अगर, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो इसका क्षैतिज दर्पण कितना होगा आपका, 3 बजकर कितना होगा, 3:30 हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। यानी इन दोनों की बात किया जाए तो क्षैतिज दर्पण में जो योग होता है वास्तविक और प्रतिबिंबित का, तो उसका कितना होता है, 6.5 घंटा। ठीक है, 6.5 घंटा होता है। ठीक है, या फिर इसी को हम दूसरे फॉर्म में अगर 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 18 बजे कितना होता है आपका, 30 मिनट होता है। यानी जब कभी भी अगर क्षैतिज दर्पण आए तो कितना, दोनों का योग 36। ठीक है ना, अगर जितना रहे वास्तविक उसमें क्या जोड़ दें कि 36 हो जाए, अगर आपका दर्पण रहे तो उसमें क्या जोड़ दें कि 12 घंटा पूरा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद है अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।